कहानी की शुरुआत उस छोटे से गांव से होती है जहां एक पुराने बड़ के पेड़ के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि उस पेड़ के पास एक भूतिया डायन का वास है जो रात के अंधेरे में लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। इस डर के कारण गांव वाले कभी भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। भूतिया डायन की कहानी गांव के लोग अक्सर रात में अकेले बाहर जाने से डरते थे, खासकर उस पुराने बड़ के पेड़ के पास से जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतिया डायन का बसेरा है। लोगों का मानना था कि यह डायन रात के समय वहां से गुजरने वालों को पकड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। इस डर से लोग उस रास्ते से दिन में भी कम ही गुजरते थे। कहानी की शुरुआत कई साल पहले की है, जब गांव में एक औरत जिसका नाम राधा था, अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा का पति गांव के प्रधान के अधीन काम करता था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। राधा को गांव के लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत दयालु और परोपकारी थी। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन राधा के पति को प्रधान के कहने पर गांव के बाहर किसी काम से जाना पड़ा। वह काम कुछ दिनों का था, इसलिए राधा घर पर अकेली रह गई। गांव के लोग उसके पास आते जाते रहते थे, इसलिए उसे किसी तरह का डर नहीं था। लेकिन जिस दिन राधा के पति को लौटना था, उस दिन अचानक गांव में अफवाह फैल गई कि राधा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लोग उसके घर की ओर भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि राधा ठीक ठाक है। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सब बेवजह परेशान हो गए। अगले दिन गांव के लोग उस समय चौंक गए जब राधा का शव उसी बड़ के पेड़ के पास मिला। लोगों का मानना था कि उसे किसी बुरी आत्मा ने मार डाला है। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस पेड़ से दूर रहने लगे और रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि राधा के मौत के बाद उस पेड़ के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों ने कई बार उस पेड़ के पास किसी औरत की परछाई देखी, जो सफेद साड़ी में लिपटी होती थी और बाल खुले होते थे। लोगों का मानना था कि वह राधा की आत्मा है, जो अब डायन बन गई है और वह अपने साथ अन्य लोगों को भी मारने की ताक में रहती है। गांव में कुछ साहसी लोग थे जो इस डायन के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे। एक दिन तीन दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि वे रात के समय उस पेड़ के पास जाएंगे और देखें कि आखिरकार वहां क्या हो रहा है। वे तीनों रात के समय चुपचाप वहां पहुंचे। उनके पास मशालें और कुछ हथियार थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके सामने से गुजरा। एक दोस्त ने कहा, शायद यह सिर्फ हवा थी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उन्हें अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी। वे सभी डर गए और पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी वे एक साया उनके सामने आ गया। वह वही औरत थी जिसे लोगों ने देखा था। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल और लाल आंखें। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। औरत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास मत आना। तीनों दोस्तों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और हिम्मत जुटाई। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत ने कहा, मैं राधा हूं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे इस गांव वालों ने मरवा दिया। अब मैं बदला लेने आई हूं। जो भी मेरे पास आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर तीनों दोस्तों की हिम्मत टूट गई। उन्होंने औरत से माफी मांगी और वहां से भागने लगे, लेकिन उनमें से एक दोस्त पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत कर बैठा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, औरत ने उसे पकड़ लिया और उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंज उठीं। बाकी दो दोस्तों ने किसी तरह गांव पहुंचकर सबको बताया कि वहां क्या हुआ। अगले दिन गांव के लोग वहां पहुंचे और देखा कि वह दोस्त भी मृत पड़ा है। उसके चेहरे पर गहरी डर की छाप थी। गांव के लोगों ने मिलकर उस पेड़ को काटने का फैसला किया, लेकिन जब वे उसे काटने गए तो देखा कि पेड़ के अंदर से खून निकल रहा है। यह देख सबके होश उड़ गए और उन्होंने पेड़ को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस जगह से और भी ज्यादा डरने लगे। कुछ सालों बाद एक तांत्रिक गांव में आया
और उसने उस डायन को रोकने का प्रयास किया। उसने गांव के लोगों को बताया कि राधा की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, इसलिए वह भटक रही है। तांत्रिक ने कई मंत्रों का जाप किया और उस पेड़ के पास से एक यज्ञ किया। उसने कहा कि राधा की आत्मा अब शांति में है, लेकिन गांव के लोग अभी भी उस जगह से दूर रहने लगे। इस कहानी के बाद भी गांव के लोग उस पेड़ के पास से गुजरने से कतराते हैं। उन्होंने अब उस जगह को भूतिया मान लिया है और वहां कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि रात के समय उस पेड़ के पास से अब भी किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, जो उस गांव के लोगों को याद दिलाती है कि कभी वहां राधा नाम की एक औरत रहती थी जिसे अभी इंसाफ की तलाश है।